आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में, बालाजी मंदिर में प्रसाद में मछली के तेल में प्रसाद बना, गौमांस मिलाया गया। इस पर आपका क्या कहना है? और 325 रुपए में कौन सा घी मिलता है? वो सुअर और गाय का चर्बी ही मिलेगा भाई। उसको मिला करके इंटेंशनली धर्म को भ्रष्ट किया गया है। जगनमोहन रेड्डी ने जानबूझ करके जो जहां से सरकार टेंडर पास करती थी और जिसको घी का और दूध का टेंडर देती थी, उससे हटा करके अपने किसी लोगों को टेंडर दिया गया। और जगनमोहन रेड्डी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जितने भक्त गए थे, जितने संत गए थे, जितने महंत गए थे, जितने साधु गए थे, जो राम भक्त को भक्ति करते हैं, अपने हृदय से करते हैं, उन सब का धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ही वो 1 लाख लड्डू भेजा गया था। देखिए, जगनमोहन रेड्डी या स्टालिन या राहुल गांधी, ये एक ऐसे लोग हैं जो आज से नहीं, एक जमाने से इस देश में सनातन धर्म का विनाश करने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, सनातन धर्म को एकदम से वैनिश करने की साजिश रचते चले आ रहे हैं। मस्जिद के सपोर्ट में बात नहीं करती, लेकिन मंदिर के सपोर्ट में आप बात लगातार करती हैं। क्योंकि मस्जिद मुझे जाने ही नहीं दिया जाता है। मस्जिद अल्लाह का घर है जिसमें मुसलमान बेटी ही नहीं जा सकती है। आप भी नाजिया जी मुस्लिम समुदाय से आती हैं, लेकिन एक सनातनी है, हाथ में रुद्राक्ष है, ये चीजें आप बोल रही हो, तो आपको नहीं लगता कि पूरा मुस्लिम समुदाय लगातार आपके खिलाफ होगा? तो सनातन धर्म के जितने संत और महंत हैं, उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है, नहीं तो अब तक हलाला हो चुका होता। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। हमारे साथ बीजेपी नेत्री नाजिया इलाही खान मौजूद हैं। हम कई बार इनसे बातचीत किए हैं, कई मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी से सारे सवालों के जवाब देती हैं। राजधानी दिल्ली में हम लोग आज मिले तो सोचे कि कई मुद्दों पर चर्चा करें। मेरा पहला मुद्दा होगा जो बीते कई दिनों से चल रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में, बालाजी मंदिर में प्रसाद में मछली के तेल में प्रसाद बना, गौमांस मिलाया गया। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत दुर्भाग्य की बात है। और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि यही तिरुपति मंदिर से 1 लाख लड्डू गए थे जब भगवान राम की प्रतिमा वहाँ पर हो रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि इस जगनमोहन रेड्डी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जितने भक्त गए थे, जितने संत गए थे, जितने महंत गए थे, जितने साधु गए थे, जो राम भक्त को भक्ति करते हैं, अपने हृदय से करते हैं, उन सब का धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ही वो 1 लाख लड्डू भेजा गया था। देखिए, जगनमोहन रेड्डी या स्टालिन या राहुल गांधी, ये एक ऐसे लोग हैं जो आज से नहीं, एक जमाने से इस देश में सनातन धर्म का विनाश करने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, सनातन धर्म को एकदम से वैनिश करने की साजिश रचते चले आ रहे हैं। आप कैसे कह रही हैं? ये मैं कैसे कह रही हूँ? अभी हालिया में आप तो राजधानी दिल्ली में हमेशा रहती हैं, मैं तो भाई कभी कभी आती हूँ। सीताराम येचुरी जी का भी हालिया में मृत्यु हुआ था। अंतिम संस्कार देखा था, क्रिश्चियन वाले पूरे हुए थे। अभी लोकसभा इलेक्शन में जब राहुल गांधी जी सोनिया एंटोनियो के साथ वोट का मार्क दिखा रहे थे, तो पीछे जीसस क्राइस्ट ही थे, आपके भगवान राम नहीं थे। नहीं थे, मेरे हनुमान जी नहीं थे। ठीक है, जगनमोहन रेड्डी और स्टालिन और ये पूरी इंडिया अलायंस की जो टोली है, इन्होंने ही कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है। इस देश ने थूक जिहाद देखा, इस देश ने मूत जिहाद देखा, इस देश ने लव जिहाद देखा, इस देश ने लैंड जिहाद देखा, इस देश ने रेप जिहाद देखा, इस देश ने झूठ बोलो जिहाद देखा, इस देश ने विश्वासघात करो जिहाद देखा, और अब तो प्रसादम जिहाद भी हो गया। करवाया क्यों गया? सवाल ये है कि आखिर वहां पर 3 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कराने की जिम्मेदारी ली किसने? जगनमोहन रेड्डी ने ली और इंडिया अलायंस के समर्थन में ली। जगनमोहन रेड्डी ने जानबूझ करके जो जहां से सरकार टेंडर पास करती थी और जिसको घी का और दूध का टेंडर देती थी, उससे हटा करके अपने किसी लोगों को टेंडर दिया गया। और 325 रुपए में कौन सा घी मिलता है? वो सुअर और गाय का चर्बी ही मिलेगा भाई। उसको मिला करके इंटेंशनली धर्म को भ्रष्ट किया गया है। जब तक चंद्रबाबू नायडू इस बात का खुलासा नहीं किए, इससे पहले इस चीज पर कोई खुल के बात क्यों नहीं किया और कोई सोचा क्यों नहीं कि ऐसा भी हो सकता है?
भाई आपने तो तब भी नहीं सोचा जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में साधु स्लॉटर करवाया जा रहा था। आपने तो तब भी नहीं सोचा सनातन धर्म वाले ने कि नेहरू साहब जो है सत्ता की लालच में सरदार पटेल जी को तो धोखा दे ही रहे हैं, साथ साथ में इस्लामिक देश भी बना रहे हैं अखंड भारत को तोड़ करके। तो ऐसे तो हजारों लाखों मिसालें हैं कि आपने नहीं सोचा। अब आप अगर सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत वाली बात है। मुख्यमंत्री आप जगन रेड्डी पे जो आरोप लगा रही हैं, चलिए मान लेते हैं आपका आरोप सही है, लेकिन सवाल अब ये कि आखिर उन्होंने ऐसा कराया क्यों? क्योंकि सनातन धर्म से ये इंडी अलायंस वाले को बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है और किसको खुश करने की कोशिश करते हैं ये लोग? ये तो बाबर की औलादों को खुश करने की कोशिश करते हैं, मुगल की औलादों को खुश करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश करते हैं, तालिबान को खुश करने की कोशिश करते हैं, लश्कर तैयबा को खुश करने की कोशिश करते हैं, हजमुल मुजाहिदीन को खुश करने की कोशिश करते हैं, जैश ए मोहम्मद को खुश करने की कोशिश करते हैं। आप भी नाजिया जी मुस्लिम समुदाय से आती है, लेकिन एक सनातनी है, हाथ में रुद्राक्ष है, ये चीजें आप बोल रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि पूरा मुस्लिम समुदाय लगातार आपके खिलाफ होगा? तो मुसलमान समुदाय उन हिंदुओं के खिलाफ क्यों नहीं होता है जो मजार में जाके चादर चढ़ाते हैं? उन हिंदुओं के खिलाफ क्यों नहीं होता है जो मस्जिद में जा करके मौलाना का मुल्ला का मुंह का बदबू लेते हैं, पानी फुकवाते हैं? मस्जिद के सपोर्ट में बात नहीं करती, लेकिन मंदिर के सपोर्ट में आप बात लगातार करती हैं। क्योंकि मस्जिद मुझे जाने ही नहीं दिया जाता है। मस्जिद अल्लाह का घर है जिसमें मुसलमान बेटी ही नहीं जा सकती है, मुसलमान बेटी को घुसने भी नहीं दिया जाता है। उस अल्लाह के घर में हम अपना पैर नहीं रख सकते हैं। मुसलमान बेटी को तो कहते हैं कि हम पर्दे में रखते हैं पूरा ढक करके, तो कैसे आप लोग को सड़क पे जाने देंगे? आप तो यहाँ बोलती नजर आती हैं। मैं तो बोलती नजर आती हूँ क्योंकि सनातन धर्म के जितने संत और महंत हैं उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है, नहीं तो अब तक हलाला हो चुका होता।